हेलो फ्रेंड्स, आज की वर्चुअल क्लास की इंग्लिश सीरीज़ में क्लास 10th के लिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम एक बहुत बड़े, बहुत महान डिस्कवरर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिन्होंने एक ऐसी औषधि खोज निकाली जिसने करोड़ों लाखों की जान बचाई। और आप समझ गए होंगे बच्चों कि हम लोग आज किस लेसन की बात कर रहे हैं, और उसके लिए हमने आज आप अपने एक्सपर्ट श्री राजेश तिवारी जी को बुलाया है। चलिए बच्चों, हम लोग उनका स्वागत करें। Thank you Archana ji. Friends, I could see you after a very long interval of time. आज हम लोग डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन के ऊपर आपसे बात करेंगे और हम चाहेंगे कि इस बीच में मिसेस अली हमारे साथ में हैं। वो आपको छोटे छोटे एब्स्ट्रैक्ट्स को, छोटे छोटे पैराग्राफ्स को, इस लेसन को रीड आउट करेंगे एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन हिंदी as well as I'll give you the words, difficult words and their meanings, and also we would be solving questions and answers in between. Okay. So I would request Mrs. Ali to go for a reading that should be a very, slow reading Okay. with perfect intonation and pitches, तो बच्चों को समझ में भी आ जाए और बहुत जल्दी में आप ना करें उसको, स्लो पेस के ऊपर थोड़ा रीड करेंगे। Okay. Thank you. In 1949, a medical conference was held in Verona in Italy. ओके बच्चों, मैडम जिस तरह से आपको ये रीड करेंगी इसमें आई एम वेरी श्योर यू कुड गेट द मीनिंग ऑफ व्हाट इज़ रेड हेयर। फिर भी मैं आपको हिंदी में इसको बताने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर से हम मैडम से कहेंगे कि एक सेंटेंस को वो पढ़ें एंड आई विल एक्सप्लेन इट। In 1949, a medical conference was held in Verona in Italy. ओके, कॉन्फ्रेंस आप सभी समझते हैं। व्हाट इज़ अ कॉन्फ्रेंस किड्स? Conference means a sort of meeting, a departmental meeting, a meeting of the people working on the same line. एक जैसे लोगों की जब कोई बैठक कहीं पर होती है जिसमें कोई बहुत बड़ा विचार उनके सामने आता है जिस पर वो डिस्कशंस करते हैं, तो ऐसी बड़ी सी मीटिंग जो होती है उसको हम लोग कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस का आपको बताया जा रहा है कि वरोना नाम की एक जगह है इटली में, वहाँ पर ये 1949 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था बच्चों? इट टुक प्लेस इन वरोना इन द कंट्री इटली। ओके। At the end of the conference, several people from the audience gathered round one of the chief guests, eager to have a word with him. ओके बच्चों, आप देखते हैं कि कभी कि जब कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, कोई मीटिंग हो रही होती है, कोई सभा होती है, तो उसका जो चीफ गेस्ट होता है ही इज़ ऑलवेज द सेंटर फॉर अट्रैक्शन ऑफ द ऑडियंस। तो यहाँ पर भी ये कोई एक्सेप्शन नहीं था, कोई अपवाद नहीं था। इटली में वरोना की इस कॉन्फ्रेंस के बाद में जो एक चीफ गेस्ट थे उनके चारों तरफ बहुत सारे लोगों ने एक घेरा डाल लिया एंड दे वर ईगर टू लर्न समथिंग, दे वांटेड टू आस्क सेवरल क्वेश्चंस। बहुत सारी बातें वो उनसे पूछना चाहते थे। ऐसा ही कुछ इस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ। Suddenly, a man with 3 children pushed his way through the crowd. कि पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड का मतलब होता है जब आप बहुत भीड़ में अपना रास्ता बनाते हैं, वी कॉल इट पुश्ड हिज वे। आपको पुशिंग एंड पुलिंग बहुत करनी पड़ती है, लोगों को आप धक्के मारते हैं, अपना रास्ता जैसे जैसे भीड़ में बनाते हैं। तो इसी बीच अचानक, सडनली मीन्स ऑल ऑफ ए सडन, एकदम से किसी एक आदमी को लोगों ने देखा कि वो भीड़ में से बमुश्किल से अपना रास्ता बनाते हुए 3 बच्चों के साथ में उस चीफ गेस्ट के पास तक पहुंचा। He got to the guest and with tears in his eyes said, "Sir, these children owe their lives to you." फाइन। जैसे कि आपने सुना, विथ टीयर्स इन हिज आइज। टीयर्स बच्चों, हमारी आंखों में आंसू कब आते हैं? जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत होती है, जब हम किसी परेशानी में होते हैं, जब हमको ऐसा लगता है कि आज हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है, अचानक हमको एक आशा की किरण दिख जाती है और हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट या एक कोई बहुत बड़ा आदमी खड़ा हुआ है जो हमारी मदद कर सकता है। सो दिस फेलो विथ 3 चिल्ड्रन अप्रोच्ड टू द देन चीफ गेस्ट विथ टीयर्स इन हिज आइज एंड सेड, सर, ये जो मेरे 3 बच्चे हैं, दे ओ देयर लाइव्स टू यू। इनकी ज़िंदगी अब आपके ही हाथों में है। The man he spoke to was Alexander Fleming,
the discoverer of penicillin, the wonder drug that has helped to lessen a great deal of human sufferings. Right. And the final word of this particular paragraph has finally come. The man means the chief guest of that particular conference was none other than Alexander Fleming. वो कौन थे चीफ गेस्ट बच्चों? He was Alexander Fleming, the great discoverer, जिन्होंने एक बहुत बड़ी महान खोज की. किस चीज़ की खोज की? Of the drug penicillin. पेंसिलिन नाम की एक दवा की खोज की और इसको लोग वंडर ड्रग, चमत्कारिक औषधि के नाम से भी जानते हैं. बिकॉज बट फॉर द डिस्कवरी ऑफ द पेंसिलिन द ह्यूमैनिटी वुड हैव कंटिन्यूड सफरिंग. अगर इसकी डिस्कवरी नहीं होती पेंसिलिन की तो मानवता जो थी एक बहुत बड़े ख़तरे से जूझ रही होती और करोड़ों जाने अब तक उसमें जा चुकी होती. ये वंडर ड्रग क्या है, इससे कौन सी चीज़ों का इलाज किया जाता है जिसकी वजह से इसको चमत्कारिक औषधि कहा जाता है, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट पैराग्राफ में समझने की कोशिश करेंगे. इस बीच हम ये जानना चाहेंगे, हमें अर्चना जी बताएंगी कि क्या इस पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन आया हुआ है टेक्सचुअल, ताकि हम उसको भी साथ साथ में ले लें. जी जी. बच्चों देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द मैन विद द 3 चिल्ड्रन ईगर टू सी Alexander Fleming? Okay, so the question is now finally come. I'll write this question, guys, you just see on the teletop, and I'll be writing the answer on the teletop, but before that you can see it on the computer. The question is given. The discovery of penicillin. Question number 1 is, why was the man with the three children eager to see Alexander Fleming? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ना हूँ. Why was the man with the 3 children eager to see Alexander Fleming? बच्चों, हमने आपको जब WH क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताया था तो हमने आपको एक फार्मूला दिया था. एक बार फिर हम आपको उसी फार्मूला को दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इन क्वेश्चंस को हम लोग आंसर किस तरह से करते हैं. हमने आपसे कहा था ये जो WH वर्ड है इसकी वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं. क्या रखते हैं बच्चों? दिस इज 0. WH word is 0. I'll use a blue pen so that it could be more visible. And then we place helping verb. फिर इसके बाद में हमने क्या कहा था बच्चों आपसे, हम क्या रखते हैं? हेल्पिंग वर्ब. एंड ऑब्वियसली 0 के बाद में क्या आता है? 1 आता है. देन हम लोग रखते हैं सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम क्या रखते हैं? कर्ता रखते हैं. इस प्रश्न में कर्ता क्या है हम देखेंगे. वाई जो है 0 की जगह पे आया हुआ है. हेल्पिंग वर्ब वॉज नंबर 1 है. एंड द मैन विद द 3 चिल्ड्रन, द मैन विद द 3 चिल्ड्रन, ये क्या है? सब्जेक्ट. आदमी अपने 3 बच्चों के साथ. तो ये इसके बाद में सब्जेक्ट हो गया, इसको हमने 2 रखा. एंड देन वर्ब आता है, व्हाट इज इट? ईगर टू सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. सो ईगर जो आपका है वो 3 पर आ जाएगा. सॉरी, यहाँ पे हम लोग वर्ब लिखेंगे, वर्ब. एंड देन डिफरेंट जो भी आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं. एंड फाइनली क्वेश्चन मार्क आता है. बच्चों, ये पैटर्न होता है क्वेश्चन का. इसको आंसर करने के लिए हमको रटने की जो आदत है उसको छोड़ना पड़ेगा. इसको रटने की ज़रूरत नहीं है. हमने आपको बताया था कि ये जो 1 2 3 है, 0 1 2 3, उसको आप कैसे चेंज करें. सबसे पहले आप लेकर आ जाइए यहाँ पर 2. सबसे पहले क्या लेकर आना है हमको? 2. देन 1. तो बच्चों हमने 2 और 1 की पोजीशन को चेंज किया. इसके बाद में हम 3 को एज इट इज रखेंगे और ये जो 0 है इसको हम लास्ट में ले जाते हैं. देन यहाँ पर फुल स्टॉप रखते हैं. आप देखेंगे तो हमारे इक्वेशंस क्वेश्चन के क्या बने? 0 1 2 3 प्लस अ क्वेश्चन मार्क. आई राइट द इक्वेशन और ये हमारे बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे. देन फिर मैं उन्हीं से इसके आंसर को निकलवाने की कोशिश करूंगा. इक्वेशन फॉर क्वेश्चन इज 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus question mark. And equation for answer, it is 2 plus 1 plus 3 plus the answer of 0 plus a full stop. Now I'll simply give you the answer to this question. Why was the man with the 3 children? What is it? Why was the man with the 3 children eager to see Alexander
फ्लेमिंग। हम शुरू करेंगे बच्चों, द मैन विद द 3 चिल्ड्रन, द मैन विद द 3 चिल्ड्रन वॉज को हम लेंगे नंबर 2 पर, ईगर, ऑब्वियसली नंबर 3, ईगर टू सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बिकॉज, और बिकॉज के बाद में हम आपको बच्चों को सोचने का मौका देंगे कि इस एब्स्ट्रैक्ट को जो उन्होंने पढ़ा हुआ है इसके बाद में वो इसका उत्तर किस तरह से ढूंढते हैं। हमेशा याद रखिए, किताब में से या किसी की में से रटने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें ढूंढना ये है कि हम अपने तरीके से सोचें। हम ये भी सोच सकते हैं क्योंकि वो चाहता है कि उसकी मुसीबत का छुटकारा इस आदमी के पास है, क्योंकि वो बहुत दुखी है, क्योंकि उसे कोई आशा की किरण दिखाई देती है, क्योंकि वो किसी से अपना दुख बांटना चाहता है। यू कैन हैव सेवरल आंसर्स। हमारा जो उद्देश्य होता है, एक्चुअली टेक्स्ट बुक पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं होता कि आप रटे रटाई क्वेश्चंस पढ़ें और लैंग्वेज को ना समझें। इसका उद्देश्य होता है कि आप पैटर्न्स को समझें और पैटर्न्स को फिर अपनी लैंग्वेज में आप उसको यूज करना सीखें। सो नाउ यू कैन गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन। Because those children owe their lives to him. Okay, because those children, you know, the 3 children were suffering from something like incurable disease, जिसका कि कोई क्योर फिलहाल उस आदमी के पास नहीं था, and he was looking for someone like Dr. Fleming. जी जी। Okay, please, second paragraph पढ़ेंगे हम लोग। Alexander Fleming was born in Scotland in the year 1881. He did very well at school and was awarded a scholarship to continue his studies in London. I think this is very simple. He was born in the year 1881. 1881. So guys, you must remember, this is for your general knowledge also. You must remember important dates of greatest scientists like Alexander Fleming's birth. I mean, it was 1881. So he was born in 1881. The place of birth was In Scotland. Scotland. Okay. And then he was sent to school in London. इसके बाद उन्होंने, जैसे हम लोग अपने जहाँ पर भी हम लोग हैं, टाउनशिप में हैं, गांव में हैं, तो हम लोग भी पढ़ने जाते हैं जैसे स्कूल में, वैसे ही इनका जन्म स्कॉटलैंड में 1881 में हुआ और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है लंदन में ली। जी। There he joined the medical school at St. Mary's Hospital. Right. So then Alexander Fleming was sent to a school that was St. Mary Hospital, and he started studying in the field of medical science. उन्होंने मेडिकल साइंस की पढ़ाई शुरू की। He was so full of curiosity for scientific matters and had such an appetite for knowledge that he learned very fast and was able to pass all his examinations with honors. Okay. बच्चों यहाँ पर 2-3 नए वर्ड्स आपके लिए आए हुए हैं। नंबर 1 इज ही वॉज सो फुल ऑफ क्यूरियोसिटी। ये क्यूरियोसिटी क्या होती है? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आप मेरे हाथ की तरफ देखें, मैं इस हाथ को ऐसे बंद कर लेता हूँ, राइट, और बात करते वक्त मैं पूरे टाइम, वैसे हम बात करते वक्त ऐसा खुला हुआ हाथ रखते हैं या इस तरह से बात करते हैं, लेकिन किसी आदमी को आपने ऐसा देखा कि वो अपनी मुट्ठी बंद करके बात करेगी, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, और बाद में अगर उसे अपनी जेब से पेन निकालना हो तब भी वो पेन को ऐसे करके बंद मुट्ठी के साथ निकाले। तो आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी जिज्ञासा बढ़ जाएगी कि आखिर ये आदमी अपना हाथ क्यों नहीं खोल रहा है। तो जिज्ञासा जो होती है आपकी, कुछ जानने के बारे में आपकी एक उत्कट इच्छा जो होती है, दैट इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। तो ही वाज सो फुल ऑफ क्यूरियोसिटी। एज ए स्टूडेंट, Dr. Fleming was full of curiosity. He was always asking questions, questions after questions to his teachers. अपने टीचर को वो चैन से नहीं बैठने देते थे। आप भी मत बैठने दीजिए। जब भी कुछ समझ में नहीं आए, इमीडिएटली आपके क्लास में जो आपके सर, हमारे मित्र खड़े होंगे, उनको पकड़ लीजिए और उनसे तब तक सवाल पूछते जाइए जब तक आप इस विषय को आत्मसात नहीं कर लेते। डॉक्टर फ्लेमिंग ऐसा ही किया करते थे, इसीलिए आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप भी इसी तरह से बड़ा नाम करें। He was so full of curiosity that and appetite. appetite समझते हैं बच्चों? अगर आपको मैं सुबह से नाश्ता नहीं दूं और दिन भर पढ़ाऊं और शाम को 2 घंटे फिर आपसे खेलने के लिए कहूं, तो आपको कोई पेट में एक आग जैसी जलने लगती है। उसको हम क्या कहते हैं? भूख। ही वॉज हैविंग ग्रेट एपिटाइट, बट एपिटाइट रोटी खाने की भूख नहीं लगती थी, फॉर नॉलेज। वो ज्ञान की उनको भूख थी, तो ज्ञान पिपासु भी थे, जिज्ञासु भी थे, और इसीलिए ही पास्ड ऑल हिज एग्जामिनेशंस विद ऑनर्स। ऑनर्स मींस मेरिट। जी जी। या प्लीज कंटिन्यू।
When Fleming was studying at St. Mary's Hospital, a famous bacteriologist, Sir Almroth Wright, joined the hospital as one of its professors. ओके, नाउ बैक्टीरियाज के बारे में तो आप जानते होंगे, एंड द वर्ड हैज कम बैक्टीरियोलॉजिस्ट. जी. ओके, जैसे एक स्पेशल सब्जेक्ट है और उस स्पेशल सब्जेक्ट की जो स्टडी लोग करते हैं उसको हम लोग इस तरह से नाम से बुलाते हैं. एक नाम दिया है टीचर का जो उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया करते थे, प्रोफेसर थे. क्या नाम है मैडम, एक बार फिर से Sir पढ़िए. Almroth Wright. सर Almroth Wright. एल्मरॉथ राइट जो थे वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के टीचर हुआ करते थे. जी. एंड ही टॉट द सब्जेक्ट विद सच मास्टरी. जी. सब्जेक्ट को देखिए क्या होता है कि सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट होता है, उसको नीरस या सरस बनाने का काम उसके शिक्षक करते हैं. अगर आपको बहुत अच्छे से किसी चीज़ को समझाया जाए तो आपका उस सब्जेक्ट में रुझान बढ़ता चला जाता है. सो सर राइट, एल्मरॉन राइट was such a wonderful teacher that when he taught the subject bacteriology, then Alexander Fleming got involved, Yes. and he was, so nicely taught by his teacher, With great mastery great and mastery thoroughness. and thoroughness, and of course great interest he shown, and finally he decided that he should take over this subject as the prime subject. Yeah. और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फिर बाद में इसी सब्जेक्ट में अपनी स्टडीज को आगे कंटिन्यू करने का इरादा बना लिया. जी. Professor Wright was conducting experiments in bacteriology, the study of bacteria, and he taught the subject with great mastery and thoroughness. Fleming was so greatly attracted to the subject that he decided to choose it as his special field of study. ये सर आपको बता चुके हैं बच्चों, और सर इसमें एक Question भी आया है? क्वेश्चन आया है. Okay. मैं चाहूंगी उसको सॉल्व करते हुए चलें अपन. या प्लीज Why बच्चों, हम did लोग आई शो देम द क्वेश्चन. आप लोग कंप्यूटर पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डिड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग चूज बैक्टीरियोलॉजी एज हिज स्पेशल सब्जेक्ट. अब मुझे आपको इक्वेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, पर एक बार फिर आप देख लीजिएगा द सेम पैटर्न. दिस इज अगेन अ WH क्वेश्चन. वाई प्लस डिड. डिड इज हेल्पिंग वर्ब. Alexander Fleming is the subject. So this is number 2. And choose is the verb. This is number 3. Now make it 2, 1, 3, 0. This is 0, 1, 2, 3 plus a question mark. Make it 2, 1, 3, 0 and full stop. So 2 is Alexander Fleming. Alexander Fleming. Then second number did. You can write like this also. Alexander Fleming did choose bacteriology as his special subject because Professor Wright taught him with great interest and therefore he increased his interest in it. Okay. बच्चों, हम लोग अमूमन जो सिंपल पास्ट होता है उसमें डिड को सिर्फ एम्फेटिक यूज़ के लिए लेते हैं, इसलिए डिड चूज़ के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, इनको दोनों को मिला सकते हैं और ये चूज़ का सेकंड फॉर्म हो जाएगा चोज. So Alexander Fleming chose bacteriology as his special subject because of his teacher taught qualities. the subject. His with teacher's great- qualities. Okay. Right. Okay. हम बच्चों को देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हम उनसे वर्ड टू वर्ड आंसर किताब का रटने के लिए नहीं कह रहे हैं. हम उनको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि एक क्वेश्चन का आंसर पैटर्न क्या होता है. उसके कंटेंट से ज़्यादा सरोकार अगर हमारे टीचर्स रखेंगे तो बच्चे फिर रट्टू तोते हो जाते हैं. एक्चुअली कहीं ना कहीं मित्रों, आप जो मेरे टीचर सुन रहे होंगे वो भी समझ लें कि हम बच्चे से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं करते हैं और वो ज़्यादा अपेक्षाएं दरअसल बहुत कम होती हैं. जैसे कि अगर किसी बच्चे से मैं पूछूं कि व्हाट इज़ योर नेम और बच्चा कहता है महेश, आई थिंक आई मस्ट अप्रिशिएट हिम, क्योंकि उसने मुझे आंसर बता दिया. लेकिन हम पता नहीं किस ढर्रे पर चलना चाहते हैं, हम हमेशा उसको डांट देते हैं. इतने बड़े हो गए, इतना भी नहीं बता सकते. सर, माई नेम इज़ महेश. Why is this needed, man? The answer is Mahesh only. And if you are asking somebody's name and if he is giving details, sir, मेरा नाम ये इसलिए है क्योंकि मेरे पिताजी ने एक पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा ये रखो, I think this is unnecessary. So simply you ask them to write the answer, only the grammatical portion, that the question pattern is this. The answer pattern should also come in the same tense with perfect coordination of the subject and the verb. That agreement should be perfect.
आई थिंक ऐसा आप करेंगे तो बच्चों को सहूलियत होगी और ये अपना लिखने की आदत भी डाल पाएंगे। इसीलिए हम आपको ये क्वेश्चन आंसर पैटर्न्स वगैरह समझाने की कोशिश करते हैं। प्लीज़। In course of time, Fleming became a well-known bacteriologist. When World War I broke out in 1914, he went to Boulogne with Professor Wright to attend on the wounded soldiers. राइट। यहाँ पर बच्चों विश्व युद्ध के बारे में बात की जा रही। आप सभी जानते होंगे और अगर ना जानते हो तो आप समझ लें, अभी तक 2 विश्व युद्ध लड़े गए। पहला विश्व युद्ध जो था वो 1914 में प्रारंभ हुआ जी बिल्कुल। और बहुत लंबा चला था, 1919 तक लगभग ये वर्ल्ड वॉर चला था। तो 1914 में जब वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने साथी डॉक्टर्स के साथ में युद्ध के जो घायल लोग थे उनको अटेंड करने के लिए वहाँ पर युद्ध क्षेत्र में गए। Wounded soldiers. वुंडेड सोल्जर्स, वुंडेड मीन्स जो घायल होते हैं, जख्मी सैनिकों के इलाज के लिए। आप आज भी देखते होंगे कहीं पर कोई आपका कैलेमिटी होती है, कोई डिज़ास्टर होता है, कहीं पे अर्थक्वेक आता है या कहीं पे कोई जलजला आता है, कहीं युद्ध होता है, बाढ़ आती है, जी। तो जो मानवता कहीं सफ़र कर रही होती है उसके इलाज के लिए डॉक्टरों के दल भेजे जाते हैं। ऐसे ही युद्ध क्षेत्र में जब भेजे गए तो वहाँ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि बहुत सारे सैनिक हैं और वो घावों के न भरने के कारण घाव जो हैं वो फैलते जा रहे हैं, उनमें सेप्टिक होता जा रहा है। जी जी जी। और आप तो जानते हैं बच्चों, अगर मान लीजिए मेरे पैर के अंगूठे में चोट लग जाए, उसमें मैं दवाइयाँ ना लगाऊं, घाव बढ़ जाएगा, बढ़ते बढ़ते उसमें कभी कीड़े भी लग सकते हैं और अल्टीमेटली ये हो सकता है कि वो अंगूठा मुझे काटना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो वो पूरे पैर को ख़राब कर सकता है। तो ये घाव बढ़ते जाते थे और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के पास और दूसरे डॉक्टरों के पास जो दवाइयाँ थी वो उनके परमानेंट इलाज के लिए नाकाफ़ी थी। आगे पढ़ें। They saw that the soldiers were dying in thousands because their wounds developed infection. ओके, तो वहाँ पर हज़ारों सैनिक मर रहे थे कि उनके छोटे छोटे जो जख्म थे वो भी बड़े बड़े इन्फेक्शंस में कन्वर्ट होते जा रहे थे। Antiseptics were no doubt in use, but they were such as harm the body. राइट। बच्चों सेप्टिक क्या होता है? किसी घाव के बढ़ जाने को हम सेप्टिक कहते हैं और उसको रोकथाम के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक, एंटी मैंने जस्ट उसको रोकने के लिए उसके विरुद्ध जो कारगर दवाइयाँ होती हैं उनको हम एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल वो युद्ध में भी किया जा रहा था, लेकिन वो इतनी कामयाब नहीं थी, इतनी पावरफुल नहीं थी और ऑफ कोर्स थी भी तो फिर उनका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे। इसलिए अगर आदमी सेप्टिक से न मरे तो वो दवाइयों के प्रभाव से ख़त्म हो जाता था। इसलिए डॉक्टरों के सामने एक बड़ी चिंता ये थी कि आखिर इसके लिए परमानेंट इलाज हम लोग क्या करें। Lister had discovered that the infection was due to the presence of microbes which entered their wounds. अच्छा, इसी बीच में वहाँ पर एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लिस्टर। उन्होंने इसके ऊपर कुछ प्रयोग किए कि आखिर ये वूंड्स क्यों नहीं भरते हैं, ज़ख्म क्यों नहीं भरते हैं। तो उनको ये पता लगा कि इनमें एक बैक्टीरिया जो है वो इस इन्फेक्शन को बढ़ाता जाता है, वो इसको और ज़्यादा दुगना चौगुना बढ़ा रहा है और उसका उनके पास कोई इलाज नहीं था। But beyond this discovery, little was known about the prevention from the infection. अब इन्फेक्शन का तो पता लग गया कि क्यों हो रहा था, लेकिन इन्फेक्शन की रोकथाम के बारे में हमें कोई मालूमात नहीं थी। Means prevention. प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम। How were the microbes formed? How were they to be destroyed? These were the questions of which Fleming wanted to find the answers. अच्छा, हमारे 10th क्लास के बच्चों ने अपने लैबोरेटरीज में माइक्रोस्कोप्स देखे होंगे। बच्चों आपने ये माइक्रोस्कोप्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप्स क्यों हम लोग यूज़ करते हैं? ये हम माइक्रोब्स को, सूक्ष्म जीवी जिनको हम कहते हैं, बहुत बारीक से बारीक चीज़ें होती हैं, उनको देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ माइक्रोस्कोप्स। आपने देखा होगा ना, एक ग्लास में आप बिल्कुल अपने आँख को फिट कर देते हैं, या आप चलिए, अगर आपने वहाँ नहीं देखे होंगे तो आपने सुनार वगैरह की दुकानों पर, घड़ी साज की दुकान पर देखा होगा, वो आँख में एक छोटा सा ग्लास लगा लेता है और फिर बारीक से बारीक कांटे उसको दिखाई देते हैं। तो ये माइक्रोब्स जो थे वो माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते थे। इतने छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, लेकिन why do they, I mean, increase in number, in size? This was not known to any of the scientists, those who were attending to the wounded soldiers. तिवारी जी, इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर हम उसको सॉल्व, थर्ड क्वेश्चन जो है, Right.
Why did a large number of wounded soldiers of World War I die? Okay, I'll invite them to the computer screen once again for question number 3. बच्चों देखें, why did a large number of wounded soldiers of World War First die? अब अगेन इसमें आपको कुछ नहीं करना है. आई थिंक हम देखें सबका एक ही पैटर्न चल रहा है क्वेश्चंस का. WH वर्ड नंबर 1 पे आया हुआ है वाई. देन ये सेकंड क्वेश्चन की तरह डिड आया है. आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वुंडेड सोल्जर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट Died. did die or Or died. died. Okay, so we go for died every year because they didn't have effective antiseptics. Okay, Okay. बहुत इफेक्टिव औषधियाँ उनके पास में नहीं थी. The और- answer is very simple. Or their wounds developed infections. Because of the Okay. absence of the Okay. effective drugs. Okay, please. After the war, Fleming returned to St. Mary's Hospital and started work on solving the problems. Now this is the kind of attitude that is required. बच्चों ऐसा ही हमारा भी नज़रिया होना चाहिए कि हमने देखा कि मानवता कष्ट में है, तो फ्लेमिंग जो है वर्ल्ड वॉर की अपनी ड्यूटी ख़त्म करके छुट्टी मनाने नहीं गए. जी जी. आमतौर पर होता है ये है कि अरे साहब बहुत काम कर लिया और वहाँ तो बड़े मुसीबत में थे और क्या देखा है अभी तक तो बता नहीं सकते हैं, और लोग छुट्टी मार देते हैं. लेकिन फ्लेमिंग ने वहाँ से एक स्टार्ट लिया. उनके करियर का वो पूरा की पूरा एक टर्न था, और इसके बाद में वो पूरे टाइम रास्ते भर भी ये सोचते रहे. दिन रात उन्होंने सोचना शुरू किया कि क्या मेरे रहते हुए मानवता इस तरह से सफ़र करती रहेगी, इस तरह से पीड़ित मानवता कराहती रहेगी, क्या मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता. और फिर उन्होंने अपने लैबोरेटरीज में लौटने के बाद में इसी के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया कि आखिर तो इसका कोई ना कोई तोड़ निकाला जाएगा, और क्यों ना वो मैं ही बनूं कि जो इस तरह से कोई राहत लेकर के मानवता के लिए आएगा. He prepared cultures of various kinds of bacteria in his laboratory and studied them under the microscope. ओके, कल्चर मीन्स अ सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म. Okay. जैसे अगर बच्चों हम चाहें कि एक ब्रेड के टुकड़े के ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल दें और उसको मॉइस्चर में रख दें, तो हम देखेंगे कि दूसरे दिन उसके ऊपर फफूंदी आ जाती है. ठीक जी है, जी बिल्कुल. और उसके ऊपर बैक्टीरियाज आ जाते हैं. तो बैक्टीरियाज को जहाँ पर हम लोग जन्म देते हैं उस प्लेटफॉर्म को हम यहाँ पर कल्चर कहेंगे, तो बच्चों को ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में समझ में आएगा. ही स्टार्टेड डेवलपिंग कल्चर्स इन हिज लेबोरेटरी, राइट, जी. एंड on the cultures he produced bacterias, and then bacterias को किस तरह से वो जांचेंगे, किस तरह से उसके ऊपर वर्क करेंगे. हमको इशारा हो गया आज का समय समाप्त होने को जा रहा है बच्चों, इसलिए अभी तक हमने जो आपको बताया उसके बारे में आप बिल्कुल क्लियर होंगे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक आदमी को आपने देखा कि किस तरह से वो एक सेमिनार में गए हुए हैं, एक जी. कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं, वहाँ उनको भीड़ घेर लेती है, भीड़ उनसे बहुत कुछ जानना चाहती है. इसी बीच भीड़ को चीरता हुआ एक आदमी अपने 3 बच्चों के साथ आता है. उसकी आंखों में आंसू हैं, वो बहुत परेशान है. उसके तीनों बच्चे एक सेप्टिक जैसी बीमारी से भयंकर जख्मों से जी. भरे हुए हैं, और वो कहता है कि मेरे बच्चों की जान सिर्फ आप बचा सकते हैं. और ये आदमी जिसको उस आदमी ने घेरा हुआ था वो और कोई नहीं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, जिसने बाद में चमत्कारिक औषधि पेंसिलिन को ईजाद किया. एक बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उनके बारे में बताया गया है कि उनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था. जी, बाद जी. में वो इंग्लैंड अपनी पढ़ाई करने गए, वहाँ पर सेंट मैरी मेडिकल कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया. उनके जो टीचर थे मिस्टर राइट, वो बहुत ग्रेट इंटरेस्ट के साथ उन्हें पढ़ाया करते थे. उनके पढ़ाने के अंदाज से सब्जेक्ट में फ्लेमिंग की रुचि बढ़ी और उन्होंने अपना करियर बैक्टीरियोलॉजी में ही बनाने का निर्णय लिया. पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई पूरी करने के बाद, ये बात बहुत क्लियर यहाँ पर नहीं हुई है, फ्लेमिंग को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 में जो शुरू हो गया था वहाँ ज़ख्मी सोल्जर्स की सेवा में जाना पड़ा. उन्होंने देखा हज़ारों सोल्जर्स इस लाइलाज बीमारी के चलते हुए उनके घाव बढ़ जाने से मरते हैं. दवाइयाँ तो थीं लेकिन बहुत प्रभावी नहीं थी. इसलिए फ्लेमिंग जब वहाँ से लौटे तो अपने दिमाग में एक टीस लेकर आए कि क्यों ना मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि इस ख़तरनाक बीमारी का इलाज निकल आए. बच्चों, फ्लेमिंग ने अपने लेबोरेटरीज़ में कल्चर्स तैयार करना शुरू किए, उन पर बैक्टीरियाज तैयार करना शुरू किए. फ्लेमिंग ने और क्या क्या किया जिससे कि वो आखिर में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से आज हमारे सामने हैं.
और हम इतने साल बाद उनको डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में हम कल आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए मैं अर्चना जी को धन्यवाद देता हूँ, स्टूडियोज़ की टीम को धन्यवाद देता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।